दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज एक और नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हुए हैं इतिहास के प्रश्न से। तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। इस योजना ने कांग्रेस को संतुष्ट रखने के लिए संगठित भारत की व्यवस्था की और मुस्लिम लीग तथा भारतीय नरेशों को संतुष्ट रखने के लिए उस संघ को दुर्बल रखा। ठीक, क्या है क्वेश्चन? इस योजना ने कांग्रेस को संतुष्ट रखने के लिए संगठित भारत की व्यवस्था की और मुस्लिम लीग तथा भारतीय नरेशों को संतुष्ट रखने के लिए उस संघ को दुर्बल रखा। दूसरा क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात इटली ने, ठीक है ना, उत्तर देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की पश्चात मतलब समाप्ति के पश्चात इटली ने भारतीय जनमत के नेताओं के साथ मिलकर भारत में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को जल्द संभव बनाने के उद्देश्य से भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर सम्मिलित थे। इसमें जो निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे वो क्या क्या थे? पहला है, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों का एक संघ बने जिसके हाथों में विदेशी मामले, रक्षा और यातायात संबंधी अधिकार होंगे, परंतु इसके लिए आवश्यक धन जुटाने की क्षमता भी संघ में होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय प्रांतों के हाथों में रहने चाहिए। तीसरा पॉइंट, देशी रियासतों संघ को सौंपे गए विषयों और क्षमताओं के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों पर अपना अधिकार रखेंगी। चौथा पॉइंट, प्रस्तावित संघ की एक कार्यकारिणी क्या और विधायिका होगी जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। पांचवा पॉइंट क्या है? प्रांतों को 3 वर्गों में रखा गया। तीनों वर्गों के प्रांतों को, प्रतिनिधियों को और अपने अपने वर्ग तथा प्रांत के लिए संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। यदि कोई एक प्रांत एक वर्ग से निकलकर दूसरे वर्ग में जाना चाहे तो नए संविधान के अंतर्गत हुए निर्वाचनों के पश्चात ही ऐसा संभव हो सकेगा या कर सकेगा। छठा क्या? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव ब्रिटिश भारत प्रांतों की विधानसभाएं अप्रत्यक्ष तरीके से सांप्रदायिक आधार पर तय करेंगी। सेवेंथ, संविधान के अस्तित्व में आते ही अंग्रेजी सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी। देशी रियासतों को अधिकार होगा कि वे संघ से संबंधित मतलब संबंध स्थापित करें या प्रांतों से। नेक्स्ट क्या है? पाकिस्तान की मांग को व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण स्वीकार नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर अभी आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मांग जो थी उस समय उसको नहीं स्वीकार किया। अंतिम और लास्ट पॉइंट, अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा गया। तो इस प्रकार कैबिनेट मिशन ने भारत की स्वतंत्रता को निकट ला दिया और इस योजना का सबसे बड़ा गुण था कि इसने कांग्रेस और लीग के मध्य मतलब मुस्लिम लीग के मध्य मध्यस्थता करने का प्रयास किया और प्रकृति के अनुरूप सत्य ही प्रतीत होता है कि कांग्रेस को संतुष्ट रखने के लिए संगठित भारत की और मुस्लिम लीग तथा भारतीय नरेशों को संतुष्ट रखने के लिए उस संघ को दुर्बल रखा गया। ठीक है ना? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। चलिए, क्या है देखिए, कलर भी चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, इस योजना ने कांग्रेस को संतुष्ट रखने के लिए संगठित भारत की व्यवस्था की और मुस्लिम लीग तथा भारतीय नरेशों को संतुष्ट रखने के लिए उस संघ को दुर्बल रखा। कौन सी योजना? जो क्रिप्स मिशन आया था, स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन जो है ना। तो क्या है? इस योजना ने कांग्रेस को संतुष्ट रखने के लिए संगठित भारत की व्यवस्था की और मुस्लिम लीग तथा भारतीय नरेशों को संतुष्ट रखने के लिए उस संघ को दुर्बल रखा। तो उत्तर का अवलोकन करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात इटली ने भारतीय जनमत के नेताओं को साथ मिलकर भारत में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को जल्दी संभव बनाने के उद्देश्य से भारत में कैबिनेट मिशन, क्या कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है ना। और इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर सम्मिलित थे। कौन कौन कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे ये ध्यान रखना है यहाँ पर। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर सम्मिलित थे। इसमें कई सारे प्रावधान किए गए थे जो कि नीचे हम देख सकते हैं। प्रावधान नंबर 1, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों का एक संघ बने जिसके हाथों में विदेशी मामले हों, रक्षा और यातायात संबंधी अधिकार होंगे, परंतु इसके लिए आवश्यक धन जुटाने की क्षमता भी उस संघ में होनी चाहिए। नेक्स्ट है, संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषयों मतलब जो है प्रांतों के हाथ में रहने चाहिए। नेक्स्ट, देशी रियासतों और संघ को सौंपे गए विषयों और क्षमताओं के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों पर अपना अधिकार रखेंगी। नेक्स्ट क्या पॉइंट है कि प्रस्तावित संघ की
एक कार्यकारिणी और विधायिका होगी जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। नेक्स्ट, प्रांतों को 3 वर्गों में रखा गया। तीनों वर्गों को, प्रांतों के प्रतिनिधियों को अपने अपने वर्ग तथा प्रांत के लिए संविधान बनाने का अधिकार दिया गया, और यदि कोई एक प्रांत या एक वर्ग से निकलकर दूसरे वर्ग में जाना चाहे तो नए संविधान के अंतर्गत हुए निर्वाचनों के पश्चात ही ऐसा कर सकेगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव ब्रिटिश भारत प्रांतों की विधानसभाएं अप्रत्यक्ष तरीके से सांप्रदायिक आधार पर तय करेगी। सांप्रदायिक आधार पर तय करेंगे, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट, संविधान के अस्तित्व में आते ही अंग्रेजी सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी, ये एक पॉइंट है, ठीक है। और देशी रियासतों को अधिकार होगा कि वे एक संघ से संबंध स्थापित करें या प्रांत से। नेक्स्ट है, यहाँ पर पाकिस्तान की मांग थोड़ा कमजोर हुई। कैसे, देखिए आगे। पाकिस्तान की मांग को व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण स्वीकार नहीं किया गया। और नेक्स्ट अंतिम पॉइंट है कि अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा गया, और इस प्रकार कैबिनेट मिशन ने भारत की स्वतंत्रता को निकट ला दिया, ठीक है। इस योजना का सबसे बड़ा गुण था कि इसने कांग्रेस और लीग के मध्य मध्यस्थता का मतलब जो है प्रयास किया, और प्रकृति के अनुरूप मतलब जो है सत्य ही प्रतीत होता है कि कांग्रेस को संतुष्ट रखने के लिए संगठित भारत की और मुस्लिम लीग तथा भारतीय नरेशों को संतुष्ट रखने के लिए उस संघ को दुर्बल रखा गया, ठीक है ना, करेक्ट। कांग्रेस को संतुष्ट रखने के लिए संगठित भारत की और मुस्लिम लीग तथा भारतीय नरेशों को संतुष्ट रखने के लिए उस संघ को दुर्बल रखा गया। तो इस तरह से हमने जो है इस क्वेश्चन के आंसर का अवलोकन किया कि कांग्रेस को संतुष्ट रखने के लिए संगठित भारत की व्यवस्था की और मुस्लिम लीग तथा भारतीय नरेशों को संतुष्ट रखने के लिए उस संघ को दुर्बल बनाया गया। तो उत्तर का अवलोकन हम लोगों ने कर लिया है। अब कल एक नए प्रश्न के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।